क्या हुआ फुरकान? वो सौलिया ही थी, देख लिया मैंने। उसने और भी 2-3 लोगों से पूछा हमारे मुतालिक, और तो और सामने वाली आंटी को ये तक पता है कि मेरी शादी होने वाली है, रिश्ता तय हो गया है। यार तुम भी तो अपने तक कोई बात नहीं रखती हो ना, सारे मोहल्ले में गा दिया तुमने। हाँ तो मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगी, वरना मैं किसी को कुछ ना बताती। अब क्या होगा यार, वो तो उनके घर तक पहुंच जाएगी, और अगर उनके घर पे पता चल गया ना कि हमने सौलिया के साथ ये कुछ किया है, वो कहाँ हमारे साथ रिश्ता जोड़ेंगे फिर। फुरकान ये जरूरी तो नहीं है ना कि सौलिया उनके घर तक भी पहुंच जाए। मैंने उसके खिलाफ इतने झूठे इल्जाम लगाए, वो क्यों नहीं जाएगी। और वैसे भी हमने सौलिया के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। हाँ तो फिर ऐसा करो कि तुम उससे खुद बात कर लो, उससे कह दोगे भाई वहां जाकर कुछ ना कहे। वो मेरी बात क्यों मानेगी? मैंने उसकी ज़िंदगी में उसके साथ क्या ऐसा अच्छा किया है कि वो मेरी बात मानेगी? अगर नहीं किया ना तो उसे करने का लालच दो। यार आप ही, वो हमारी किसी लालच में नहीं आएगी, और हम उसे दे भी क्या सकते हैं। अच्छा तुम इतना ज्यादा मत सोचो, वो दोबारा आएगी ना तो मैं उससे खुद बात कर लूंगी, समझा लूंगी उसको, ये मेरा काम है। वैसे वो दोबारा आएगी तो सही। जाहिर है वो यहाँ पर हमसे ही मिलने आई थी, हम घर पे नहीं थे, तो अब वो दोबारा आएगी। उसके दोबारा आने का इंतजार करते हैं, ये आइडिया अच्छा है। ये मैसेंजर पे किसका मैसेज है? सौलिहा हेयर। जी मिस सौलिहा, बोलिए। ये बताइए फुरकान आपसे शादी कर रहे हैं या फिर सिर्फ दोस्ती आपकी? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? आपको इससे क्या कंसर्न है? मतलब भी खुलकर बताऊंगी, बल्कि बड़ी तफसील से। ऐसा समझे आप फायदे में ही रहेंगी। पहले आप अपना फायदा तो बताएं, पहले आप मेरी बात का जवाब तो दें। आपने मेरी पोस्ट देख के बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, बिल्कुल हम शादी करने जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब फुरकान को आपसे मोहब्बत हो गई होगी और आपको उससे। आप बेकार के सवालों में अपना वक्त बर्बाद मत करें, टू द पॉइंट बात करें कि क्या बात करनी है आपने। मेरा मकसद तो शायद पूरा हो या ना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप किसी धोखे में ना रहें। लेकिन आप क्यों मुझे बचाना चाहती हैं उस धोखे से जो आपकी नज़र में मुझे दिया जा रहा है? इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगी। आप ऐसा करें कि आप अपने फुरकान साहब से फ़ोन करके पूछें कि सौलिहा कौन है। और उसने मुझे फ़ोन किया है कि फुरकान साहब से मेरा तारुफ पूछो। और उससे क्या होगा, वो मेरा तारुफ क्या करवाता है ये आप याद रख लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। अच्छा ठीक है। लेकिन आप क्यों मुझे बचाना चाहती हैं उस धोखे से जो आपकी नज़र में मुझे दिया जा रहा है? इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगी। आप ऐसा करें कि आप अपने फुरकान साहब से फ़ोन करके पूछें कि सौलिहा कौन है। और उसने मुझे फ़ोन किया है कि फुरकान साहब से मेरा तारुफ पूछो। हेलो फुरकान। हाँ महानूर, बोलो। फुरकान, एक लड़की का पहले मेरे पास मैसेंजर पे मैसेज आता है और अब कॉल आई है। अच्छा, फिर I mean, कौन थी? सौलिहा नाम बता रही थी वो अपना। क्या लगती है वो तुम्हारी? मेरी क्या लगेगी, कुछ भी नहीं लगती। सोच लो फुरकान, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि पहले तुम फुरकान से मेरा तारुफ पूछो, और अगर वो नहीं बताता तो मैं बताती हूँ। तुम नहीं जानते ना, फिर मैं उसी से पूछ लूं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता उसको, कौन औरत है, क्या साजिश है। ठीक है, मैं बात करती हूँ उसी से।
यार ये कहां से आ गई? हाँ, आप बेफिक्र हो जाएं। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। बिल्कुल सब चीज़ें टाइम पे पहुंच जाएंगी। अब बिल्कुल टेंशन मत लें। जी ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। क्या हुआ मानूर, क्या बात है बेटा? जी मम्मा, मेरे पास मैसेंजर पे एक कॉल आई थी लड़की की। वो कह रही थी कि फुरकान से तुम्हारी शादी हो रही है। मैंने कहा हाँ। तो कह रही फुरकान से पूछो कि सोलिहा कौन है। अगर वो बता देता है तो ठीक है, नहीं बताता तो मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मा। तो तुमने बात की फुरकान से, क्या कहा उसने? जी मम्मा, मेरी फुरकान से बात हुई है। वो कह रहा है कि मैं किसी सोलिहा को नहीं जानता। झूठ बोल रहा है वो, उसका जरूर कोई ना कोई चक्कर है उस लड़की के साथ। वो लड़की झूठ क्यों बोलेगी? एग्जैक्टली मम्मा, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। तो तुम उस लड़की से बात करो ना, उसको बोलो कि जो भी बात है वो हमें खुल के बताए। मम्मा मैं उसे अब फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं आ रही है। ऑनलाइन आ जाएगी वो, और फुरकान की हकीकत भी खुल जाएगी। तुम परेशान मत हो। लेकिन कैसे मम्मा? वो तुम मुझ पे छोड़ दो और बेफिक्र हो जाओ, परेशान मत हो, ओके? हेलो जी इकराम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यार ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मानूर को फेसबुक से ट्रेस कर लेगी। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। उसने दिमाग लगाया होगा उसको ढूंढने के लिए। जैसे ही उसको पता चला होगा ना कि मेरी शादी हो रही है, तो मेरी फेसबुक की वॉल पे जाके लाइक्स और कमेंट्स में घुसी होगी वो। यार मैंने भी तो कुछ तस्वीरें उसकी पब्लिक कर रखी हैं। वाह भाई वाह फुरकान, तुम तो मुझसे लड़ रहे थे कि मैंने सारी बात पूरे मोहल्ले में बता दी, और तुमने ये क्या किया? अपनी तस्वीरें फेसबुक पे डाल दी, और वो भी पब्लिक। यार अब ये छोड़ो, ये सोचो कि अब करना क्या है। मुझे तो लगता है अब सारी कहानी मानूर के सामने खुल जाएगी। मुझे लगता है वो तुमसे कुछ चाहती है, इसीलिए उसने मानूर को अभी बताया नहीं है। बस खाली खोली की धमकियां दे रही है तुम्हें। लेकिन अगर ऐसा भी है तो हमें क्या करना चाहिए? कॉल करूं उसे? हाँ करो उसको फोन, पूछो उससे कि क्या चाहती है भाई। और क्या चाहती होगी? वही सारी बातें जो मैंने शुएब को बताई हैं। हाँ तो तुम उसे यकीन दिलाओ ना कि भाई जैसा वो चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। फिर क्या करेंगे? ओहो फुरकान, अभी तुम उसको बहला के वक्त तो लो। हो सकता है इस दौरान तुम्हारी शादी ही हो जाए, फिर बाद में वो क्या कर लेगी? शादी तो तुम्हारी हो चुकी होगी, कि घर वाले तलाक तो लेने से रहे। क्या हुआ बेटा, कांटेक्ट नहीं हो रहा क्या? नहीं डैड, मैं इतनी देर से उसको कोशिश कर रही हूँ कि कॉल लग जाए, लेकिन वो ऑफलाइन जा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसके साथ कांटेक्ट करूँ। मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि जरूर कोई चक्कर है। मुझे तो ये लोग बिल्कुल पसंद भी नहीं थे, और नीयत में भी खोट है इनकी। लेकिन मम्मा आप ये सब कुछ कैसे कह सकती हैं? आपके पास क्या सबूत है कि वो लोग 2 नंबर है? ये लो FRC, ये मैंने बड़ी मुश्किल से निकलवाया, और ये तुम्हारी तसल्ली के लिए भी बहुत जरूरी था। और वो लड़की सोलिहा जिसने तुम्हें कॉल की थी, एक्स वाइफ है उसकी। डिवोर्स दे रखी है फुरकान साहब ने उसे। तुम्हें यह ख्याल कहाँ से है? जब उस लड़की ने कॉल की थी ना मानूर को, मुझे उसी वक्त शक हो गया था
कि या तो फुरकान ने इस लड़की से शादी कर रखी है या इसके साथ कोई चक्कर है उसका। बेटे मैंने तुम्हें कितना समझाया कि ये लड़का ठीक नहीं है, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी मेरी। और देखो तुम्हारी जिद का क्या नतीजा निकला। कितनी परेशानी उठानी पड़ी है हमें तुम्हारी वजह से, और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है सोसाइटी में। और तुम्हें जो तकलीफ हुई वो अलग। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि शादी से पहले वो लोग हमारे सामने एक्सपोज हो गए और तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बच गई। और खुदा ना ख्वास्ता अगर तुम्हारी शादी उन लोगों में हो जाती तो वो लोग तुम्हारा क्या हाल करते। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि क्या होता तुम्हारा और क्या होता हमारा। Mom, Dad, I'm really sorry. मैं आप दोनों को ऐसे डिसहार्ट नहीं करना चाहती थी। मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी जिद की वजह से आप दोनों परेशान हो। मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है कि मैं आप दोनों से एक्सक्यूज कैसे करूं। डैड आप प्लीज मुझे माफ कर दें। आप मेरी वजह से बहुत डिसहार्ट हुए ना। मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे आइडिया है कि आप दोनों के प्यार का ना मैंने नाजायज फायदा उठाया। आप लोगों को हमेशा ब्लैकमेल करती रही ना मैं, और आप लोगों ने हमेशा मेरी बात सुनी। आप लोग कहते रहे कि वो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आप दोनों की बात सुनी ही नहीं। आई एम रियली सॉरी मम्मा। फुरकान बात कर रहा हूँ। जी फुरकान साहब। तुमने मानूर को फोन किया था? हाँ, तो क्या चाहती हो? सच्चाई, अपनी भी और तुम्हारी भी। मेरी सच्चाई को तो रहने दो, अपनी की बात करो। तुम्हारी क्यों रहने दो? तुम्हें उससे गर्ज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से गर्ज है ना, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उसमें एक रत्ती बराबर का भी झूठ नहीं सुनना चाहती मैं। और ये बात तुम अच्छे से समझ जाओ कि मैं भी रत्ती बराबर झूठ बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। तुम्हें ये सब करने के लिए किसने उकसाया था? या तुम्हें कौन मजबूर कर रहा था कि तुम मेरी सारी खुशियों को छीन लो? नहीं, मुझे जुबैर ने पैसों का लालच दिया था और हमेशा देता रहा है। और तुम अच्छे से जानती हो मेरी कमजोरी क्या है। तुम्हें शुएब और ज़ारा के सामने सब कुछ बताना होगा। अरे मैं जुबैर के सामने भी कह दूंगा। अगर वो ना माना तो? इस तरह आपने अभी मेरी कॉल रिकॉर्ड पे लगाई होगी ना, इसी तरह मेरे पास भी सारे सबूत मौजूद हैं। सारी कॉल रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास जुबैर की। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ सबूत के साथ बोलना होगा, वो भी सबके सामने। जब कहो मैं तैयार हूँ, लेकिन सुनो प्लीज मानूर को कुछ मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। ठीक है। क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा। सोनिया,
क्या अभी तक नाराज हो तुम मुझसे? नहीं, तुम्हें ख्याल बार बार आता है ना कि तुमने शायद कुछ गलत किया है। मैंने तो तुमसे कोई शिकवा भी नहीं किया। अच्छा सॉरी, आज जुबैर आ रहा है तो मैं उससे बात करती हूँ आज। क्या? ये कि वो फुरकान से बात करे और उससे कहे कि वो सब कुछ सच सच बता दे। देखो, अगर इस सब में जुबैर भी शामिल है ना, तो पहले तो हमें फुरकान से ही बात करनी होगी, फिर बाद में सब कुछ खुद ही खुल जाएगा। लेकिन अब तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही जुबैर का एहसान लेने की। क्यों सौलिया? मेरी फुरकान से बात हो गई है, वो सब बताएगा और सबके सामने बताएगा। क्या? वो सब कुछ बताएगा? तुम्हारी बात कैसे हुई और वो मान गया? छोड़ो ये सब बातें, तुम बस उसको ये खुशखबरी सुना देना कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास, सब कुछ सबके सामने आ जाएगा खुलकर। ये तो बहुत अच्छी बात है सौलिया। क्या मैं शेब को भी कॉल करके बुला लूँ? उसे सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। हम सब कुछ सबूतों के साथ बताएंगे। मैं बहुत खुश हूँ सौलिया। सच पूछो तो मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी। लेकिन ज़ारा, अगर तुम्हारा जुबैर ही फसाद की जड़ हुआ तो? जुबैर फसाद की जड़ नहीं हो सकता, ये मैं अभी नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है वो इस सब में शामिल हो। अच्छा, फ़र्ज़ करो अगर ये सब कुछ साबित हो जाता है कि ये सब कुछ जुबैर ने किया है तो? फिर देखना तुम सौलिया कि मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और अगर उसने तुम्हारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है ना, तो इससे साफ जाहिर है कि वो मेरे साथ भी कभी मुखलिस नहीं था। चलो, ये भी पता चल ही जाएगा। क्या मैं उसे बता दूं कि फुरकान आ रहा है? हाँ, अब कोई भी बात छुपाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है। लगता है जुबैर आ गया। शुक्र है आपको आज खुद ही ख्याल आ गया। मुझे तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रहता है। सुवारा जान नहीं छोड़ती, लेकिन अब एक ही दफ़ा जान छोड़ी। आपको तो इन सब बातों का आदी हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि उस औरत के साथ मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकता मैं। बहुत देर से एहसास हुआ आपको कि वक्त ज़ाया हो रहा है आपका। लोग कभी खुलने में भी तो देर कर देते हैं ना। शायद। अच्छा ये बताएं कि खाना लगवाऊं? नहीं, अभी भूख नहीं है। तुम कुछ देर बातें करो मेरे साथ। अच्छा, याद आ रही थी मेरी। हाँ, तभी तो आया हूँ। और सुनाओ, क्या कहती है तुम्हारी बहन? फुरकान से बात हो गई है उसकी। फुरकान से? हाँ, और वो बता रही थी कि फुरकान सब कुछ बताने को तैयार है, सबके सामने। नहीं, वो झूठ बोल रही होगी। फुरकान ऐसा कर ही नहीं सकता। वो फुरकान के घर गई है और बात भी करके आई है उससे, और मुझे तो ये लगता है फुरकान ने आसरा भी दिया है। जुबैर कहाँ जा रहे हैं आप? तुम इंतजार करो, मैं वापस आ जाऊंगा। जुबैर, हेलो। फुरकान कहाँ हो तुम? मुझे अब भी और इसी वक्त तुमसे मिलना है। इस वक्त? मैं तो जरा बाहर जा रहा हूँ काम से। तुम मुझे जगह बताओ कहाँ हो, मैं वहाँ आ जाता हूँ। नहीं, वो एक्चुअली हम कल नहीं मिल सकते। मैंने कहा ना, अभी और इसी वक्त मिलना है मुझे तुमसे। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपनी लोकेशन बताएं, मैं खुद आ जाता हूँ। ओके, सेंड करता हूँ।